हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंफॉर्मेशन क्लब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स प्लस न्यूमेरिकल टॉपिक्स, ठीक है। जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कोस्ट अकाउंटिंग, जो कि सेम फोर्थ वाले स्टूडेंट के पास रहता है। तो चलिए देखते हैं 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आपका एग्ज़ाम आने वाला है यहीं से, और यही सारे टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हर यूनिट वाइज मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन बताऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। आप उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप लोग कल अपने एग्ज़ाम में, कल या आपका एग्ज़ाम जब भी है, आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन एंड कोस्ट शीट, ठीक है। अभी वेटेज पे ध्यान मत दो, 20 से 25 मार्क्स का लिखा हुआ है। अप्रॉक्स सभी यूनिट इतने ही आते, कोई 18 की आते, कोई 20 के, 25 तक के बीच में आती है, सारी 18 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूरा एग्जाम पैटर्न जो होगा वो भी देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में अगर बनी तो। थ्योरी टॉपिक्स में इस यूनिट के अंदर आता है व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मैंने पहले ही लगा दिया है। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, काफ़ी बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, और इस बार भी चांसेस है कि रिपीट हो। यूनिट नंबर 1 के अंदर कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, जैसे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कोस्ट शीट। आ जाता है पेपर में काफ़ी बार, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कोस्ट शीट। सेकंड है कि एक्सप्लिसिट करो complications like adjustment for opening closing stock of raw material, work in progress, finished goods और treatment of scrap relatives या वैल्यूएशन। ये आपका एक्सप्लिसिट करना आ सकता है कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि हम थ्योरी क्वेश्चन में भी कुछ टिप्स दें आपको, इसके कोस्ट अकाउंटिंग की प्लस न्यूमेरिकल एक वीडियो बना दे जिससे आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर आपको केवल थ्योरी पार्ट के आंसर चाहिए तो आप कमेंट में लिखो थ्योरी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के ही चाहिए तो आप लिखो न्यूमेरिकल्स। और अगर आप लोगों को दोनों चाहिए तो आप लोग लिखोगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा दोनों के ऊपर, थ्योरी की भी और न्यूमेरिकल्स की भी। तो आप लोग वो वीडियो देखना, वहाँ पर आपको कुछ आइडिया मिलेगा किस टाइप के थ्योरेटिकल और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में देखें तो मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है, ठीक है। हाँ जी, कमेंट में बोलना है आपको थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल्स। अगर आपको दोनों की वीडियो चाहिए तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आपको लिखना है, लाइक दिस। और पूरा लिखना है, न्यूमेरिकल यहाँ नहीं रहता इसलिए मैंने खाली न्यूमेर लिखा है, ठीक है। यूनिट 2 में थ्योरी टॉपिक है क्योजेज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर एंड आइडल टाइम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार टॉपिक आता है आइडल टाइम और लेबर टर्नओवर पे। सेकंड है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू, स्पेसिफिकली व्हेन टू अप्लाई फीफो। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज वेटेड एवरेज ड्यूरिंग फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस, ठीक है। न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखें इस यूनिट के अंदर, तो हमारे पास आता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अलोंग साइड री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को कंप्यूटिंग करो, ठीक है, कंप्यूटिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आता है न्यूमेरिकल। टोटल अर्निंग कंप्यूटेशन यूजिंग द हास्ले प्रीमियम या रोवन प्रीमियम प्लान। दोनों में से किसी एक पे हर बार आता है, हर बार। इस बार जो चांसेस है वो हास्ले प्रीमियम के हैं, रोमन प्रीमियम भी आ सकता है, आप लोग करके जाइए। यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छी यूनिट है। पूरा डायरेक्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का इन टॉपिक से, करके जाओ, 18 नंबर आपकी पॉकेट में हो जाएंगे, ठीक है। बनाइए, इस पे भी बनाएंगे वीडियो, अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स पे वीडियो मांगोगे तो बताओ आप मुझे पहले कमेंट में, ये वीडियो बनानी भी है या नहीं भाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, हाउ आर दे ट्रीटेड इन नॉट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। समझ आ गया? इसमें आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से, ठीक है। और
वो कैसे कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखें इस चैप्टर के या यूनिट के अंदर तो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपसे पूछता है अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ईदर द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड। सेकेंड टॉपिक है मशीन हावर रेट मेथड, इसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव हावरली ओवरहेड एंड रिकवरी रेट्स ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी को क्या होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 देखें तो उसमें हमारे पास है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में चर्चा। ठीक है, थ्योरी टॉपिक इसमें भी एक ही है, फीचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग एस्केलेटिंग मटेरियल क्लोजेस। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल टॉपिक आ सकता है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर। मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि एक प्रॉब्लम आए रिक्वायरिंग प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये आएगा मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के में। अगर कोई बीकॉम ऑनर्स वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इसी के अंदर साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, शुड एडिशनली मास्टर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं भी करोगे चलेगा, ध्यान रखना मैंने लिख दिया इधर फॉर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट। ठीक है, बाकी बच्चे ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, प्रोग्राम वाले बच्चे छोड़ दो क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है, थ्योरी टॉपिक है इसमें, एक्सप्लेन द फीचर एंड बेनिफिट ऑफ एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम वर्सेस नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात करें तो हमारे पास आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यू विल बी गिवन नेट प्रॉफिट वैल्यू एंड आस्क टू रिकंसाइल प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट विद दोज शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट, ये है। ठीक है, हमारे थ्योरी क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत चाहो कि हमें कुछ एग्जाम्पल दो या कुछ बताओ कि थ्योरी के आंसर कैसे लिखने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर दो, तो बिल्कुल आपको डिस्कस करवाया जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखें थ्योरी, मैं आपको थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो कि अभी वीडियो नहीं है, आ जाएगी आज या कल में ही। आप लोग पहले लिखिए, मैं देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं प्लस न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों चाहिए तो आप लोग ऐसे लिखेंगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। सेकंड थिंग गाइस, मैं आपको कहूँगा कि थ्योरी को बहुत अच्छे से करके जाना, अपनी तरफ से थ्योरी को 100% बेस्ट करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है तो लास्ट का आंसर गलत आता ही है। और थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग जो पढ़ोगे उसके बारे में कुछ भी लिखोगे, आपको उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे और आप 100% करके जाओ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है पेपर में जो इंटरनल चॉइस आती है, यानी कि और से ऊपर वाला करो या और से नीचे वाला, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए नीचे न्यूमेरिकल आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आपका बेनिफिट है कि आप पूरा न्यूमेरिकल करो, कहीं उसमें गलती हो जाए तो वहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सही करोगे तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपको थ्योरी पता हो तो। और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है तो न्यूमेरिकल करो, इट्स वेल एंड नाइस, आप लोगों के ऊपर डिपेंड्स करता है। ठीक है गाइज, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।